हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की मैथ्स की आपकी चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। इससे पहले हमने इसकी एक्सरसाइज सेट नंबर 4.1, 4.2 कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे इसका एक्सरसाइज सेट नंबर 4.3। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, ये है आपका एक्सरसाइज सेट नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, determine which of these identities will make these calculations easier। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, स्क्वायर्स दिए हुए हैं। इसको आपको फाइंड आउट करनी है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। देन इनको कैलकुलेट करके ईजियर फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट है आपका 117 का स्क्वायर। 117 को अब देखने के लिए कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी, तो हमने इसमें इसको लिख लिया 100 प्लस में 17। एक्सरसाइज सेट नंबर 4.2 में आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर चुके हैं, जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन करने थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना था। सो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा b। यूजिंग आइडेंटिटी हमने करी है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। a स्क्वायर हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, सो हमने यहाँ लिख दिया। 2ab हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपका 100 और b है आपका 17। देन b का स्क्वायर हो गया 17 का स्क्वायर। जब आप 100 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आपका 10,000, फिर 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 17 ये हो जाएगा 3,400। देन 17 का आपका स्क्वायर हो जाएगा 289। तीनों को आप ऐड कर देंगे, 10,000 प्लस में 300, 3,400 प्लस में 289। सो आंसर आपका आ जाएगा 13,689। ये है आपका आंसर। ठीक है, सो आपको ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सॉल्व करने, इजी भी है, बस थोड़ा सा आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी। आगे देखो, सेकेंड आपका क्वेश्चन है 78 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 70 प्लस में 8 का स्क्वायर। 70 हो गया आपका a, 8 हो गया आपका b। तो इसमें भी जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। a का a स्क्वायर करेंगे आप 70 का स्क्वायर, देन 2ab हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 8, देन b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कर देंगे। 70 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 4900, देन 2 मल्टीप्लाई 70 140 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा आपका 1120, देन 8 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 64। फिर आप इनको ऐड करेंगे 4900 को 1120 को प्लस में 64 को, आंसर आ जाएगा आपका 6084। ओके, थर्ड है इसका पार्ट आपका 198 का स्क्वायर। अब 198 को आप लिख सकते हैं 200 माइनस 2, इसका मतलब भी 198 है। आइडेंटिटी लगाने के लिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है, ये इसकी ईजी फॉर्म है। सो 200 हो जाएगा आपका a और b हो जाएगा आपका 2। यूजिंग आइडेंटिटी हो जाएगी हमारी। अब देखिए, हम हमेशा अभी तक क्वेश्चन में a प्लस बी का स्क्वायर करते आ रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मिली a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये भी एक आइडेंटिटी होती है, बस इसमें आपको ये करना है a स्क्वायर माइनस हो जाता है यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा 2ab, देन प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का आता है। सो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे माइनस लगाना है, तो आपको बस ये याद रखना है 2ab से पहले माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस पीछे नहीं आता है। ओके, तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी जब आप बार बार क्वेश्चंस करेंगे। सो a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 2, देन b का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 40,000, देन 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाएगा 800 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। सो आप करेंगे, सबसे पहले प्लस कर लेंगे, 40,000 में 4 ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 4004, है ना, और फिर माइनस कर देंगे 800। सो आंसर आपका आ जाएगा 39,204। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट है इसका 214 का स्क्वायर।
214 का स्क्वायर करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, 200 प्लस में 14 इस तरीके से लिख सकते हैं। या एक आइडेंटिटी हमारे पास और है, 200 प्लस में 10 प्लस में 4, इस तरीके से भी हम इसे लिख के सोल्व कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी क्या है, इसको भी हम देखेंगे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ओके, या आप इसको भी इस तरीके से कर सकते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हमने ईजियर फॉर्म इसकी बनाई है 200 प्लस में 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 200 का स्क्वायर। सो 2ab हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 14, देन b का स्क्वायर आपका हो जाएगा 14 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 40,000, 2 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 14, ये हो जाएगा 5,600, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 196। देन सबको आप ऐड करेंगे, 40,000 प्लस में 5,600 प्लस में 196, आंसर आएगा आपका 45,796। ये है आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है आपका, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है 1104 का स्क्वायर। अब 1100 और 4 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस में 100 प्लस में 4, है ना। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जहाँ पे a हो जाएगा हमारा 1000, b हो जाएगा 100 और c हो जाएगा 4। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे वो है आपकी, देखो यहाँ जो लिखी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। पहले ab देन bc और फिर लास्ट में ये दोनों फर्स्ट और थर्ड ac। ठीक है, ये है आपकी आइडेंटिटी जो इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूज़ होगी। अब आइडेंटिटी को यूज़ करने के लिए अब आपको a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, है ना। ये है आपका a, ये है b और ये है c। a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1000 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में b स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 का स्क्वायर, देन c स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। ओके, 2ab में 2 मल्टीप्लाई a है आपका 1000 एंड b है आपका 100। उसके बाद 2bc लेंगे, प्लस में 2b है आपका 100 और फिर c है आपका मल्टीप्लाई में 4, देन 2ca लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई c है आपका 4 और a है आपका 1000। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। 1000 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10 लाख, उसके बाद 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10,000, और उसके बाद 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, देन 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100। अब ये तो 2 0 यहाँ पे एज इट इज़ लग जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, देन 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा आपका 800, देन 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1000, ये हो जाएगा आपका 8000। ओके, अब इन सबको आपको दिख रहा है कि सब में ऐड का साइन है, सबको ऐड कर लेंगे। सबको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12,18,816। ठीक है, ये है आपका आंसर जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे। सो ये आइडेंटिटी अब हमने सीखी, इस आइडेंटिटी का भी हम यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 डिजिट आ गई, सो हम इसको 1000 प्लस में 100 प्लस में 4 करके भी लिख सकते हैं। और जब हमें 3 डिजिट मिली a b c, सो आपकी जो यूजिंग होगी आइडेंटिटी वो होगी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, ये है आपका 1120 का होल स्क्वायर। अब 1120 को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस में 100 प्लस में 20, है ना। अब यहाँ पे भी हमारी वही आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a आपको मिल गया 1000, b है आपका 100 और c है आपके पास 20। देन आइडेंटिटी आप लिखेंगे। अच्छा, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको सबसे मेन है कि आइडेंटिटी आप ज़रूर लिखेंगे कि इस क्वेश्चन में आपने कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया। आइडेंटिटी के अलग मार्क्स होंगे जब आप लिखेंगे, और बार बार जब लिखेंगे तो आपको इसे अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिखते लिखते ही आपको अपने आप लर्न हो जाएगा। ओके, सो आइडेंटिटी हमने लिखी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca।
देन ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 1000 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर, सी स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 2ab हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100, देन 2bc हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20, 2ca हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर था उसको, ये हो जाएगा आपका 10 लाख 1000 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, देन 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 20 4000 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1000, ये हो जाएगा आपका 40,000। देन आप 10,000 400 प्लस में 2 लाख प्लस में 4000 प्लस में 40,000 सबको आप ऐड कर देंगे क्योंकि साइन सब में ऐड का है ना। ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा 12,54,400, ये आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे, प्लस करना आपको अच्छे से आता होगा, बस ध्यान से आपको प्लस करना है, कोई भी डिजिट इधर से उधर ना हो, क्योंकि फाइनली इस क्वेश्चंस में क्या होता है आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक पाई जाती है, प्लस करने में हो गई या स्क्वायर करने में हो गई, जीरो कम लग गई, एक जीरो भी अगर किसी में कम हो गई तो आपका आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। नीचे आपको कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन फैक्टर्स में कौन सी आइडेंटिटी का यूज़ किया हुआ है। हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना। तो इन्हीं सब क्वेश्चंस में उन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा, बस आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी क्वेश्चन में कौन सी सुटेबल आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस में 9। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी का यूज़ है। अब आप देख रहे हैं 16 क्या है, एक स्क्वायर है, जब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही जो लास्ट का 9 है वो भी एक स्क्वायर है किसी का, जैसे अगर आप 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि एक तो हमें मिल गया a का स्क्वायर और ये हमें मिल गया b का स्क्वायर। अब जहाँ पे a प्लस और यहाँ पे जो साइन है वो माइनस का है, यानी कि जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ हो रही है। a का स्क्वायर मिला, b का स्क्वायर मिला, तभी तो ये आइडेंटिटी यूज़ हुई। सो इस आइडेंटिटी को हम लिखेंगे, तो हम पहले ये लिख लेते हैं 4y का स्क्वायर जो कि हमारा a है, देन बीच का और लास्ट का b का स्क्वायर लिख लीजिए। a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आपने लिख लिया 3 का स्क्वायर करके, लास्ट में होता है आपका, बीच में होता है आपका 2ab। सिंपली आप बीच वाले को मत देखिए, 2ab लिखिए। 2 मल्टीप्लाई a हमारा क्या आया था 4y लिख लीजिए, इसको ब्रैकेट में लिखना। ठीक है, मल्टीप्लाई b है आपका क्या, ये था 3, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 3। तो ये है आपकी आइडेंटिटी 2ab। सो ये आपने लिख लिया 2ab। साइन आपके डिपेंड करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं, या माइनस दिया है सो एज इट इज़ माइनस यहाँ लगेगा। आइडेंटिटी यहाँ पे आपकी यूज़ हो रही है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाके सोल्व करना है। अब a और b आपको मिल गए, ये है आपका a 4y और ये है आपका b 3। सो आप लिखेंगे a माइनस बी में 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस में 9 इज इक्वल टू होता है आपका 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हमें यहाँ पे मिली। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको दी हुई है, इससे आपको यहाँ पे लेकर आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड है 9/4 s स्क्वायर प्लस में 6 st प्लस में 4t का स्क्वायर। आप देख रहे हैं आप, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 9/4 आपका स्क्वायर हो सकता है 3/2 का 3/2 s का होल स्क्वायर, देन 4t का स्क्वायर आपका हो सकता है 2t का होल स्क्वायर, और बीच में आपका 2a भी लगेगा। a आपको मिल गया 3/2s और b भी मिल गया 2t, ये भी मिल गया। सो 2a भी हो जाएगा आपका 2, a हो गया 3/2s और b हो गया 2t। सो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a स्क्वायर है
प्लस में 2ab है, प्लस में b स्क्वायर हमें मिला है। सो आइडेंटिटी हमारी लग रही है a प्लस में b का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी आप लिखेंगे जब आप पहचान लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। ए भी आपके पास है, बी भी आपके पास है, ये है आपका ए, सो लिख लेंगे आप 3/2s, बी है आपका 2t प्लस में 2t लिख लिया का उसका होल स्क्वायर। सो देयरफॉर आपका आंसर आया 3/2s प्लस में 2t का होल स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं या आप इसका फैक्टर कर सकते हैं। 2 का मतलब है कि इसको 2 टाइम्स लिखना, प्लस में 2t, यहाँ पे आया नहीं है इसलिए नीचे लिख रही हूँ मैं, प्लस में 2t। इस तरीके से स्क्वायर का मतलब है इसको 2 टाइम्स लिखना है। इस तरीके से आप फैक्टर करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझना बहुत ध्यान से। थर्ड पार्ट है इसका, m स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस में mk अपॉन में 3 प्लस में k2 अपॉन में 4 प्लस में 3nk प्लस में 2mn प्लस में 9n स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कुछ टर्म जो है आगे पीछे दी हुई है इसमें, एक स्क्वायर यहाँ पे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब यहाँ पे हमें 3 स्क्वायर मिले हैं, 3 स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर, ये है सिंपली b का स्क्वायर और ये है c का स्क्वायर। बाकी जो टर्म है ये आपकी 2ab है, 2bc है, 2ca है, जो कि आपको यहाँ लिख दी। अब चाहे आप लिखें 7 प्लस में 5 प्लस में 4 प्लस में 3, या आप लिख सकते हैं 3 4 प्लस में 5 प्लस में 7। डिजिट दोनों में सेम है, दोनों के सॉल्यूशन में जब आप इसको ऐड करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आएगा इनके आंसर में। जितना ऊपर का आप प्लस करके आंसर लिखेंगे उतना ही नीचे वाले का आंसर आएगा प्लस करके, है ना। सो अगर आपने इन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा आगे पीछे लिख दिया है तो एग्जामिनर ने जिसने भी क्वेश्चन लिखा है कंफ्यूज करने के लिए ये आइडेंटिटी यूज़ करी है, उनको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, बस इतना आपको ध्यान है। ए बी और सी हमें मिल गए तो इसको सही से लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया a m स्क्वायर अपॉन में 9, फिर लिखा हमने b k स्क्वायर अपॉन में 4, फिर हमने लिखा c 9n स्क्वायर। उसके बाद जो बीच वाली फॉर्म थी जो बीच में आई थी उसको यहाँ लिख दिया, देन 3nk देन 2mn। ओके, सो आगे देखते हैं। m स्क्वायर अपॉन में 9 को हम लिख सकते हैं m अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि m 2 टाइम्स है तो एक m ले लिया और 9 का स्क्वायर क्या है 3 है, तो m अपॉन में 3 का स्क्वायर ये हमने लिख दिया, हमें a मिल गया। देन यहाँ से हमें b मिल जाएगा k अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये हमें b मिल गया। 9n स्क्वायर इसका होल स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 3 9 स्क्वायर, हमें c भी मिल गया। बाकी होंगे आपके 2ab 2bc और 2ca। सो अब आप इनको चाहे मत देखिए, बिल्कुल मत देखिए इनको। अब आपको a b और c मिल गया, इन्हीं को लिख लीजिए। 2ab लिखना है ना आपको, 2 लिख लिया मल्टीप्लाई a क्या है 3mn, सॉरी m अपॉन में 3, तो a लिख लिया आपने m अपॉन में 3। b चाहिए, b क्या है आपका k अपॉन में 2, सो मल्टीप्लाई k अपॉन में 2 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए 2bc, है ना, तो 2 लिख लिया मल्टीप्लाई, b आपका क्या है k अपॉन में 2, सो मल्टीप्लाई k अपॉन में 2। c क्या है आपका 3n, तो 3n लिख लिया। अब आपको चाहिए 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c क्या है आपका 3n और a क्या है आपका m अपॉन में 3, सो आपने ये भी लिख लिया। अब आप देख सकते हैं आपको आइडेंटिटी क्या मिली यहाँ पे, आइडेंटिटी आपको मिली है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, जो कि आपकी बनती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर आपको ये बनाना है। अब यहाँ पे इनका तो मेनली कोई काम नहीं था, हमने सोल्व करने के लिए आइडेंटिटी को पहचानने के लिए इसे पूरा सोल्व करा है, क्योंकि आपको यहाँ से ही a b और c मिल चुका है। तो a है आपका m अपॉन में 3 प्लस में b है आपका k अपॉन में 2 और c है 3n। सो हम लिखेंगे इसकी आइडेंटिटी जो हमने जो बनाई है वो है m अपॉन में 3 प्लस में k अपॉन में 2 प्लस में 3n का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है, आपको इसको इसमें लेकर आना था। सो हमारा आंसर आ गया ये। ओके,
सिर्फ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कहाँ पे m लगेगा, कहाँ पे n है, कहाँ पे स्क्वायर है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट है, आपको जो दिया है पी स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस 2 प्लस में 16 अपॉन में पी स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक ऊपर है एक नीचे, इसी का डबल है। सो इसको कैसे करेंगे हम, ये है आपका 2 स्क्वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर दिख रहा है, तो ऑफकोर्स ये a होगा ये b होगा स्क्वायर स्क्वायर में। सो हम a बनाने के लिए इसे कर लेंगे, ये क्या था p स्क्वायर अपॉन में 16 था, a बनाएंगे हो जाएगा p अपॉन में 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या है 4 है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। सो p अपॉन में 4 का होल स्क्वायर लिख लिया। बीच की जो आइडेंटिटी होगी आपकी वो होगी 2ab। ओके, इसको थोड़ा बाद में लिखेंगे, पहले हम लास्ट वाली b स्क्वायर को लिख लेते हैं। फिर से हम 16 अपॉन में पी स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन में पी का होल स्क्वायर। अब लिखते हैं 2ab। 2ab कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई a क्या है आपके पास p अपॉन में 4 और b क्या है आपके पास 4 अपॉन में p। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में यहाँ से p से p कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास ओनली 2 बचा। सो यूजिंग आइडेंटिटी जो यूज़ हो रही है यहाँ पे वो है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब a भी मिल गया आपको, b भी मिल गया, सो आप लिख लेंगे p अपॉन में 4 माइनस 4 अपॉन में p का होल स्क्वायर। देयरफॉर p का स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस 2 प्लस में 16 अपॉन में p स्क्वायर आपका हो जाएगा a माइनस b की फॉर्म में जब आप लिखेंगे ये हो जाएगा p अपॉन में 4 माइनस 4 अपॉन में p का होल स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है 9a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। a भी दिया है, b भी दिया है, c भी दिया है। देन 12ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b है। ओके, 2ab है, 2bc है और 2ca है, जो कि है +6 से माइनस का 4bc। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे दो जगह जो साइन आया है वो माइनस का आया है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी सेम आपको यही लगानी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a भी है, b भी है, c भी है। सो a का स्क्वायर बनाएंगे, 9 से ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, प्लस में b का स्क्वायर बनाएंगे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी आपका माइनस है, ठीक है, ये रो हो गया थोड़ा, यहाँ पे माइनस लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2b का होल स्क्वायर, देन प्लस में c स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर है आपका माइनस 12ab, ये हो जाएगा 2, ab क्या है आपका, a है आपका 3a और b क्या है माइनस का 2b। सो आप लिखिए माइनस 2b। इनको अभी मत देखिए, ठीक है, इनको बिल्कुल मत देखिए, बस ये जो a b c मिला है ना इसमें रखते जाइए। फिर आपको लेना 2bc, 2 मल्टीप्लाई 2ac लिया है, तो 2 मल्टीप्लाई a हो जाएगा आपका 3a और c हो जाएगा c। उसके बाद 2bc है, ये हो जाएगा 2 और b क्या है आपका माइनस का 2b, ये लिख लिया। देन मल्टीप्लाई c, इस तरीके से आपने सब लिख लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो हो रही है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca, जो कि आपकी बनती है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब आपको इसी फॉर्म में लेकर आना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में। सो आपके पास a भी है, b भी है और c भी है, तो आप लिख लेंगे a है आपका 3a, b क्या है माइनस 2b, माइनस के इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया क्योंकि बाहर तो हमारा प्लस है और अंदर माइनस है, और c क्या है आपका एज इट इज c ही है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ये आ जाएगा आपका 3 प्लस माइनस आपका माइनस आ जाएगा, तो 3a माइनस 2b प्लस में c, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। देयरफॉर आंसर आप लिखेंगे इसमें 9a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस में 6ac माइनस 4bc आपका हो जाएगा 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर। ओके, ये है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। नीचे आपको, अच्छा ये आइडेंटिटी भी आपको दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब नीचे जो इसको आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सिर्फ आपको ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, आपको सिर्फ ये एक्सपेंडेड फॉर्म बनानी है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है इसमें p प्लस में 3q प्लस में 7r का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हमें दी हुई है, क्वेश्चन में ही गिवन है, सो हम यहाँ लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर हो जाएगा आपका p स्क्वायर, b क्या है आपका 3q, सो हम लिख लेंगे 3q स्क्वायर, c क्या है आपका 7r, तो 7r स्क्वायर लिख लेंगे। 2ab 2 मल्टीप्लाई a, ये है आपका p, और b क्या है आपका 3q, सो मल्टीप्लाई 3q। अब लेंगे 2bc, सो 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 7r, देन अब लेंगे 2ca, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 7r मल्टीप्लाई p। सो अब इसको सोल्व करेंगे, 3pq 3q हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर, 7r हो जाएगा 49r स्क्वायर। सो 2 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 3q, ये हो जाएगा 6pq, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये हो जाएगा आपका 42qr, देन 2 मल्टीप्लाई 7 14rp, rnp। ये आ गया आपका आंसर एक्सपेंडेड फॉर्म, p स्क्वायर प्लस में 9q स्क्वायर प्लस 14r स्क्वायर प्लस 6pq प्लस 42qr प्लस में 14rp। ओके, ईजी है बिल्कुल। सेकेंड पार्ट है इसमें 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। 3x ये माइनस में है, सो आइडेंटिटी क्या थी हमारी, आइडेंटिटी थी प्लस में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी में लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये माइनस में है तो इसको हम ले जाएंगे ब्रैकेट में, माइनस 2y प्लस में 4z। देन आइडेंटिटी आप लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे, बार बार बोल के लिखेंगे ताकि आपको ये लर्न हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको आइडेंटिटी लिखी हुई नहीं मिलेगी। सो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, सॉरी प्लस सी स्क्वायर, देन प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर, b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर, c स्क्वायर हो जाएगा आपका 4z का स्क्वायर। 2ab लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई माइनस 2y, 2bc हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई माइनस 2y मल्टीप्लाई 4z, 2ca हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4z मल्टीप्लाई 3x। सो 3x स्क्वायर का 3x का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, माइनस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 16z स्क्वायर। इसको आप सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये माइनस 12xy, देन 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई और 4z, सो ये हो जाएगा माइनस 16yz, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 24xz। सो ये हो जाएगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, जो कि आपका आंसर है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 2 माइनस 12xy माइनस 16yz प्लस में 24xz। ये है आपका आंसर। ठीक है, ये आपके 2 ही क्वेश्चन थे जो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इज दिस एन आइडेंटिटी। आपसे यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिख के दिया है। आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। तो आपसे पूछा है क्या ये एक आइडेंटिटी है या नहीं है। इसको सोल्व करेंगे, ये है इज इक्वल टू, इधर का हो जाएगा आपका LHS, ये हो जाएगा आपका RHS। सो आपको LHS को RHS के इक्वल करना है। आप पहले ये LHS लेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करके अगर आपकी वैल्यू इसकी तरफ आ जाती है RHS की तरफ, तो आप कह सकते हैं कि ये एक आइडेंटिटी है। और इसकी वैल्यूज़ आप सोल्व करते हैं LHS की, और वो RHS की तरह ये वाली वैल्यू नहीं आती है, सो आप लिखेंगे कि ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, चलिए इसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। एक है ये a माइनस बी
प्लस सी का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये है ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। पहले हम लेंगे LHS, हमने यहाँ लिख लिया पूरा, ये जो दिया हुआ है हमें LHS में ये हमने यहाँ लिख लिया। इसको सॉल्व करते हैं। सो यूजिंग आइडेंटिटी हम एक्स वाई जेड करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगी आपकी ए, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर जो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस 2yz प्लस में 2zx। अब x और y की फॉर्म में हमने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे आपको a और b c की फॉर्म में तो सॉल्व करना है, इसलिए हमने ये आइडेंटिटी लिख ली x y z वाली। ठीक है, सो हम इसको c में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें ये आइडेंटिटी लगाएंगे फर्स्ट वाले में, a प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर में ये आइडेंटिटी लगाएंगे। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का सी है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का सी स्क्वायर। ओके, ये लिखा है हमने ये। ठीक है, यहाँ पे अब है 2xy, ये हो जाएगा 2ab, क्योंकि ये a है ये b है, 2ab हो गया। देन 2yz हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस का c प्लस में फिर से है हमारा 2zx, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई माइनस का c। ये हो गया हमारा एक जो हमने इसे सोल्व करा है। अब हम लेंगे ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगाएंगे सेकंड वाले में। ये आ जाएगी आपकी यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस माइनस का है ना b तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर। 2ab हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस का b, 2bc हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस b मल्टीप्लाई c, 2ca हो जाएगा प्लस 2ac। ओके, ये हो गया आपकी आइडेंटिटी सेकंड यहाँ तक। उसके बाद अब आइडेंटिटी ये वाली लगाएंगे थर्ड वाले में जो कि है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में माइनस का b स्क्वायर क्योंकि माइनस में है, देन बाहर प्लस और अंदर c भी आपका माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस c स्क्वायर। सो 2ab हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस b, 2bc हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस b मल्टीप्लाई माइनस c, 2ca हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई माइनस का c। ओके, ये हमने सारा लिख लिया। तीनों में हमने यही आइडेंटिटी यूज़ करके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लिया। देन आगे से सोल्व करेंगे। अब पहले सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को हम लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2ab माइनस का पहले 2bc माइनस का 2ca। ओके, सेकेंड वाली को लिखेंगे, ये है यहाँ तक। इसको हमने लिखा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 2ab, फिर आगे है माइनस का 2bc, देन प्लस का 2ca। ओके, थर्ड वाली आइडेंटिटी को लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस 2bc माइनस 2ca। इनको हमने एक जगह लिख लिया। अब जितने भी a हैं पहले उनको लिखेंगे क्योंकि सबको ऐड करेंगे हम। कितने a हैं, 3 टाइम्स a है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देन फिर b है, ये भी 3 टाइम्स है, b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, c भी 3 टाइम्स है, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद हम इनको लिखेंगे। अब ये है 2ab प्लस 2ab, देन सेकेंड में है आपका माइनस 2ab माइनस 2ab, देन थर्ड में है माइनस 2ab, ये आ गया माइनस 2ab। फिर लिखेंगे सेकेंड वाले को माइनस 2bc, सी ये लिखा, ये लिखा माइनस 2bc, फिर यहाँ पे भी माइनस 2bc है और इसमें भी माइनस 2bc है, सॉरी प्लस का bc है, लास्ट वाला प्लस का bc है। अब ac वाला लिखेंगे माइनस का 2ac, ये आ गया माइनस का 2ac, देन प्लस का 2ac प्लस का 2ac और लास्ट है माइनस का 2ac, ये आ गया माइनस का 2ac। सबको एक जगह लिख लिया। ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, यहाँ लिख लिया 3c स्क्वायर 3c स्क्वायर। यहाँ पे अब आप सॉल्व करेंगे, प्लस 2ab है ना, ये माइनस का 2ab है तो यहाँ से ये कट हो जाएगा। अब आपके पास एक ही बचेगा माइनस का 2ab जो कि हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद है माइनस bc को देखो, पहले माइनस का bc प्लस का bc, एक bc से एक ये कट गया, माइनस प्लस माइनस कट गए,
बचा क्या, माइनस का 2bc। सो हमने ये यहाँ लिख लिया माइनस का 2bc। अब ये है माइनस 2ac प्लस का 2ac, माइनस से प्लस एक कट जाएगा, बचा क्या आपके पास, माइनस 2ac। सो हमने यहाँ लिख लिया माइनस का 2ac। सो आंसर क्या है हमारा, 2a प्लस में 2b प्लस में 2c, जो कि सॉरी ये हमारा RHS था, 2a प्लस 2b प्लस 2c। लेकिन हमारा तो आंसर ये आया है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आई है? राइट हैंड साइड तो हमारी 2a प्लस 2b प्लस 2c है, लेकिन LHS तो हमारा इतना बड़ा आया है, 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। तो ये हमारे इक्वल नहीं आया। सो हम लिखेंगे सिंस LHS is not equal to RHS, hence the given equation is not an identity। तो जो इक्वेशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में वो एक आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये हमने LHS था आपका और ये था RHS। LHS को आपको RHS के इक्वल करना था, तो जो LHS हमने सोल्व करा वो RHS के इक्वल आया ही नहीं। सो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट इक्वल। देन हेंस द, जो कि हमने प्रूव करा है कि दिस गिवन इज नॉट एन आइडेंटिटी। ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये आइडेंटिटी नहीं है। ओके, सो एक्सरसाइज सेट नंबर 4.3 में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन थे जो कि हमने सोल्व किए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।